राधे राधे सभी को। मेरे चैनल टैरो रीडिंग लेवल 11 में आपका बहुत बहुत स्वागत है। और अगर आप नए आए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और जिन्होंने मुझे सब्सक्राइब कर लिया है उनका दिल से धन्यवाद। थैंक यू सो मच। प्यारे प्यारे कमेंट्स के लिए सभी का दिल से धन्यवाद। मुझे इतना अप्रिशिएट करने के लिए सभी का धन्यवाद, मेरे चैनल को इतना सपोर्ट करने के लिए। और आप सबको पता है कि ये रीडिंग कलेक्टिव रीडिंग होती है, जनरल रीडिंग होती है, जिसके साथ जितनी एनर्जी मैच करे उतनी लेनी है। आज की रीडिंग का टॉपिक मैं आपको पहले ही बता देती हूँ। आज की रीडिंग का टॉपिक है आपके पर्सन और थर्ड पार्टी क्या प्लानिंग कर रहे हैं, उनके बीच में क्या बातें चल रही हैं, और वो आपके बारे में क्या सोच रहे हैं, और आगे की क्या प्लानिंग है उनकी। इसी पर ये रीडिंग होने जा रही है। थर्ड पार्टी और आपके पर्सन के बीच में क्या चल रहा है और वो कौन सी प्लानिंग कर रहे हैं। ओके, इसी पर ये रीडिंग होने जा रही है। और मैं दोनों की अलग अलग एनर्जी निकालूंगी। ओके, तो सबसे पहले हम ईश्वर से प्रार्थना कर लेते हैं। ओके, तो सबसे पहले हम ईश्वर से प्रार्थना कर लेते हैं। मैं ईश्वर से प्रार्थना करती हूँ कि आपके आसपास जो भी नेगेटिविटी, ऑल नेगेटिविटी रिमूव हो जाए और आपकी सभी परेशानियों का जल्द से जल्द अंत हो जाए और आपका ऑरा क्लीन हो जाए। ईश्वर करे आपकी सारी बलाएं दूर हो जाएं। यही मेरी ईश्वर से प्रार्थना है। और आप पॉजिटिव सोचो और पॉजिटिव माइंड के साथ ही इस रीडिंग को देखो। ओके, तो पॉजिटिव रहो और ढेर सारी ब्लेसिंग दे ईश्वर आपको, ढेर सारा आशीर्वाद, ढेर सारा प्यार। तो शुरू करते हैं हम आज की जे ब्यूटीफुल सी रीडिंग। और जहाँ पे सभी राशियाँ मेघ, वृश्चिक, मिथुन, कर्क, सिंह, कन्या, तुला, वृश्चिक, धनु, मकर, कुंभ और मीन राशि अलग अलग डेक में से काट लेंगे। और अगर आपको पर्सनल रीडिंग चाहिए तो 9501593516 पर आप मैसेज कर सकते हैं और अपने लिए पर्सनल रीडिंग बुक करवा सकते हैं। और आपको बता दूं, मेरा यही व्हाट्सअप नंबर है, दूसरा कोई फेसबुक अकाउंट नहीं है, कोई यूट्यूब चैनल नहीं है दूसरा, और ना ही मेरा कोई इंस्टाग्राम चैनल है। और मेरा यही नंबर है, इसी पर आपको मैसेज करना है जो ऊपर मेंशन हो रहा है। ओके जी, ओम शिवाय जय, शिवाय जय मां काली, हर हर महादेव। और सबसे पहले हम आपके पर्सन की एनर्जी निकालते हैं, बाद में थर्ड पार्टी की कि वो क्या प्लानिंग कर रहे हैं, जहाँ फिर मैं आपको साथ साथ में ही बताते जाऊंगी कि वो क्या प्लानिंग कर रहे हैं दोनों। द टावर का कार्ड आया है, एट ऑफ सोर्ड, द टावर, एट ऑफ सोर्ड, द टावर। ओके, आपको जानकर हैरानी नहीं होगी, यहाँ पर ना कुछ कार्ड रिवर्स में आए हैं, जिन्हें मुझे ये पास्ट में ऐसी एनर्जी है कि आपके पर्सन, जहाँ थर्ड पार्टी ना किसी के घर को तोड़ना चाहती है और किसी को नकारात्मक ऊर्जा छोड़ रही है, किसी को बंदिश बांधने की कोशिश की जा रही है। आपके पर्सन को बांधने की कोशिश की जा रही है, किसी को बांधने की कोशिश की जा रही है, और किसी को अकेला फील कराया जा रहा है। तो इनकी प्लानिंग चल रही है किसी का घर तोड़ने की। थर्ड पार्टी की प्लानिंग है घर तोड़ने की और आपके पर्सन को बांधने की। और यहाँ पे आपके पर्सन का सवाल है, तो आपके पर्सन क्या कर रहे हैं, जे भाई उल्टे लटके हुए हैं। इनको ये समझ में नहीं आ रहा है कि इधर जाना है या उधर जाना है। टू सिचुएशन में जो पर्सन किसी में फंसा हुआ है और किसी को पाना चाहता है। और टू ऑफ कप्स की एनर्जी है कि यहाँ पर इन दोनों की प्लानिंग है कि, यानी कि जहाँ मैं देख पा रही हूँ कि किसी को अलग करने की कोशिश में जो थर्ड पार्टी किसी को अलग करने की कोशिश कर रही है। लेकिन यहाँ पर टू ऑफ कप का मतलब है कि आप दोनों की एनर्जी है जी। जहाँ तो थर्ड पार्टी और आपके पर्सन किसी प्यार के चक्कर में फंसे हुए हैं, तो जहाँ पे थ्री ऑफ कप्स की भी एनर्जी है, कप्स की एनर्जी आ रही है। यानी कि इनकी प्लानिंग है किसी को तोड़कर, किसी का उजाड़ कर अपना बनाना, अपना एंजॉय करना। यहाँ पर कोई एंजॉय कर रहा है किसी के साथ, थर्ड पार्टी एंजॉय कर रही है। देखिए जहाँ पर थ्री लेडीज एंजॉय कर रही है, किसी का घर तोड़कर एंजॉय कर रही है, किसी को बांध कर एंजॉय कर रही है, किसी को उल्टा लटका कर एंजॉय कर रही है, किसी को अलग करके एंजॉय कर रही है, किसी के प्यार को तोड़ना चाहती है। यानी कि दो लोगों के प्यार को तोड़ा जा रहा है, दो लोगों के प्यार को तोड़ना। और इनकी ये प्लानिंग है कि अगर हम ये सारे नाटक करेंगे, अगर हम इसको बांध कर ही रख लें तो ये क्या कर लेगी, अगर हम ब्लैक मैजिक करते हैं तो ये क्या कर लेगी,
यानी कि ब्लैक मैजिक करके आपको गुमराह करने की कोशिश कर रहे हैं। आपको कुछ यानी कि आपको गुमराह की एक तरह की गुमराही कर रही है थर्ड पार्टी किसी को, ठीक है। यानी कि भरम का जाल, जानबूझकर किसी के आगे भरम का जाल फैलाना, किसी की एनर्जी को बांधना। ऐसी एनर्जी जहाँ पर किसी को परेशान कर रही है। इनके ये प्लानिंग है कि किसी का घर तोड़ दिया जाएगा, किसी का घर तोड़ देंगे तो हम किसी का घर तोड़ के अपना बना लेंगे, किसी के प्यार को जड़कर अपना बना लेंगे। कुछ 3 से 4 लोग किसी को ऐसा लग रहा है किसी ऐसी एनर्जी में बांध रहे हैं कि वो पर्सन वहाँ से छूट ही ना पाए, निकल ही ना पाए। यानी कि थर्ड पार्टी की प्लानिंग तो ये है, लेकिन ये जो पर्सन है, या हरवंट में ये पर्सन है, ये भैया अटका हुआ है, उल्टा लटका हुआ है। तो ये जहाँ पर उल्टा लटका हुआ है, तो ये जहाँ चाहती है कि इसके मौके का फ़ायदा उठाना। थर्ड पार्टी मौके का फ़ायदा उठा रही है, यानी कि आप दोनों के झगड़े की, आप दोनों के सेपरेशन का फ़ायदा उठा रही है थर्ड पार्टी। अगर आप दोनों अलग हो तो इसका फ़ायदा उठा रही है। आप दोनों को एक दूसरे पर ट्रस्ट ना रहिए, कुछ ऐसा करिए कि आप एक दूसरे पर ट्रस्ट ही ना करो। आप अगर सेपरेशन में हो तो सेपरेशन में ही रहो। अगर आप इस एनर्जी में हो, यानी कि आपको रुलाने की ये जी तोड़ कोशिश कर रही है। इनकी ये प्लानिंग है कि आप अकेले ही रहो। थर्ड पार्टी आपको अकेले रखवा रही है, यानी कि आपको अकेले करना, सेलिब्रेशन कर रही है, आपस में सेलिब्रेशन कर रही है कि हम एंजॉय करेंगे, अगर ये सब हो गया तो हम एंजॉय करेंगे। किंग ऑफ कप्स, तो जो पर्सन सारे इमोशन को कंट्रोल में रख के बैठा है। किंग ऑफ कप्स का मतलब है कि इस पर्सन ने अपने इमोशन को भी कंट्रोल करके रखा है। वो जो बात आपको, जो चीज़ें इनको बताना चाहिए आपको, वो आपको नहीं बता रहा है। ट्रस्ट इशू, यहाँ पर ट्रस्ट इशू है थर्ड पार्टी नहीं। और ये की प्लानिंग है, आपके पर्सन तो रास्ता निकाल रहे हैं लेकिन थर्ड पार्टी नहीं निकलने दे रही है। थर्ड पार्टी यहाँ आपके पर्सन को कोई रास्ता छोड़ नहीं रही है कि ये सिचुएशन से, इस सिचुएशन से जो पर्सन निकल जाए। तो इस सिचुएशन से इस पर्सन को बाहर नहीं आने दे रही है। टेन ऑफ कप्स, देखिए ना, यहाँ पर मैंने कहा ना, घर तोड़ने की कोशिश की जा रही है, घर छीनने की, घर तोड़ने की, आपका घर तोड़ने की, आपका घर हड़पने की, और आपका घर, आप दोनों को अलग करने की यहाँ पे अलग अलग कोशिशें यहाँ पर जा रही हैं इन दोनों की। ऐसी एनर्जी है। आपका पर्सन यहाँ पे रास्ता निकाल रहे हैं लेकिन इनको कोई रास्ता नहीं दे रहा है, लेकिन बहाना बनाया जा रहा है किसी चीज़ का, बहुत तगड़ा बहाना। आप ट्रस्ट को लेके आगे नहीं बढ़ पा रहे हो, ट्रस्ट इशू है, आप दोनों में ट्रस्ट इशू क्रिएट किया इन्होंने। और आप ईश्वर का ध्यान करते हो, ये चीज़ इनको खटकती है कि आप ईश्वर से इतनी प्रार्थना करते हो कि ये पर्सन इधर से छूट रहा है, ये पर्सन इधर से क्यों निकल रहा है। तो आपको थर्ड पार्टी चोट पहुंचाना चाहती है और बहुत ज़्यादा चोट पहुंचाई भी है इस थर्ड पार्टी ने। और यहाँ पे किसी, अगर आपके पर्सन की बात करें तो आपके पर्सन ने कोई कसर नहीं छोड़ी आपका दिल दुखाने में। ये इनकी प्लानिंग है। ट्रस्ट इशू होंगे, घर टूटेगा, तो ऐसी एनर्जी में आ जाओगे आप। तो ये चाहती है, ये लोग ये चाहते हैं, अगर कोई वेट कर रहा है तो वेट ही करता रह जाए बस। तो यहाँ पर आपको, यहाँ पर आपके पर्सन को पछतावा है, आपके पर्सन पछता रहे हैं, अकेले में पछता रहे हैं, अकेले में, क्योंकि यहाँ पर इनको देखिए ना, यहाँ पे बांध के रखा है। ये पर्सन तो ऐसी एनर्जी में बैठा है, निकलने नहीं दे रहे हैं और ऐसे लटका हुआ है और आपसे दिल की बात करना चाहते हैं, आपके प्यार को तोड़ना चाहते हैं, आप दोनों को तोड़ा जा रहा है। तो यहाँ पर ये सेलिब्रेशन कर रहे हैं, खुश हो रहे हैं कि अगर ये सब हो गया तो अब तो भाई हमारी तो ऐश है,
अब हम दूसरे डेक में से काट लेते हैं। ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव। कमेंट बॉक्स में जय माँ काली हर हर महादेव जरूर से लिखिएगा। जय लड्डू गोपाल जय बालाजी जरूर से लिखिएगा। कोई क्लैरिटी नहीं, आपके पर्सन से कहा जा रहा है कि कोई क्लैरिटी नहीं, और थर्ड पार्टी कोई ऑफ़र दे रही है, आपके पर्सन को कोई ऑफ़र दे रही है, और ये ऑफ़र यहाँ पर भी है। 7 ऑफ कप, 7 ऑफ कप, कोई ऑफ़र भी दे रही है और कोई रास्ता नहीं छोड़ रही, यानी कि इनको ये जो रास्ता निकाल रहे हैं इनको रास्ता ना देना। देखिए ये जो कार्ड आया है ये दूसरे डेक का कार्ड है, इनके सेम एनर्जी, दोनों में सेम एनर्जी, और आपके भाग्य को बदलने की कोशिश की जा रही है, किस्मत का छीनने की कोशिश की जा रही है। आपकी किस्मत का बदलने की कोशिश की जा रही है। आप अपनी मंजिल तक ना पहुंचो, आप रास्ते में ही अटक जाओ, बस ऐसा चाहती है जी। एक कन्फ्यूज़न में रखा हुआ है। थर्ड पार्टी चाहती नहीं है कि आपको आपके पर्सन कोई क्लैरिटी दें, आप कभी क्लैरिटी ले पाओ। ऊपर इनको भाई ऐसे टूटने टोट के करके इस पर्सन को बांध के रखा हुआ है। ओके, तो इस पर्सन को कोई ऐसी एनर्जी में बांधा हुआ है, नेगेटिव एनर्जी। स्पेल करके भैया बांधने की कोशिश की जा रही है, ऐसी एनर्जी में रखने की कोशिश की जा रही है आपको। और इनकी प्लानिंग है कि कोई रास्ता ना मिले, आपके पर्सन आपको कोई क्लैरिटी ना दे और आपके लिए कोई रास्ता ना निकाले, और इनको लालच दिया जा रहा है। इसीलिए आपके पर्सन आपको कोई क्लैरिटी नहीं देते अच्छे से, क्योंकि जी चाहते ही नहीं है को दे। क्या है थर्ड पार्टी की प्लानिंग? हर हर महादेव। मैंने क्या कहा था आपसे, ये जो कार्ड निकला है 3 ऑफ कप्स, ये रहा दूध का दूध पानी का पानी। देखिए ना, ये 3 लेडीज ऐश कर रही हैं, यहाँ पर भी ऐश कर रही हैं। इनको आपके घर से कोई मतलब नहीं, थर्ड पार्टी को। इनकी प्लानिंग है आपका ये इस्तेमाल करके आपके पैसों पे ऐश करना, आपके पर्सन के साथ ऐश करना, आपके पैसे से ऐश करना, ऐसी एनर्जी है भाई। यानी कि अगर आपका घर टूटता है तो थर्ड पार्टी को ये खुशी मिलने वाली है। अगर आपका घर टूटता है, अगर आप अलग हो जाते हो, तो इनको ये खुशियाँ मिलने वाली हैं। तो ऐसी नई की इनकी प्लानिंग है भाई। क्या प्लानिंग है इनकी, सदके जाऊँ मैं ऐसी प्लानिंग के। क्या ईश्वर भी कोई प्लानिंग करके बैठे होंगे? सिर्फ तुम ही लोगों ने ऐसी प्लानिंग देखी ना, ईश्वर ने भी प्लानिंग की है। ये है प्लानिंग, ये प्लानिंग है। ऐसे लोगों को अपनी लाइफ से निकाल दो आप, ये ईश्वर की प्लानिंग है। आप समझ गए होंगे। तो कोई अपनी टांग भैया बीच में अड़ा रही है थर्ड पार्टी, कि आपको कोई सुख सुविधा ना मिले, आप कहीं खुश ना हो जाओ। तो ये प्लानिंग है इनकी, थर्ड पार्टी की प्लानिंग, आपको चोट पहुंचाने की। मौके का फ़ायदा उठाना चाहते हैं ये लोग, मौके का फ़ायदा। इनको लगता है कि अगर हम ये सब बदल देंगे, चेंज कर देंगे, तो खुशियाँ हमारी झोली में आ जाएंगी, हमारी तकदीर बदल जाएगी। ऐसा थोड़े ना होता है। कुंभ राशि है, मिथुन राशि, मिथुन राशि, कर्क राशि, तुला मिथुन कुंभ राशि, वृश्चिक राशि है और विषम राशि। और शनि की एनर्जी है, सोड की एनर्जी। देखिए ना, जे और जे सेम एनर्जी, 8 ऑफ सोड, 8 ऑफ सोड। अब आप क्या कहोगे? देखो यहाँ और ये दोनों अलग अलग डेक में सेम एनर्जी, नकारात्मक ऊर्जा। ये थर्ड पार्टी वही ब्लैक मैजिक करने से बाज नहीं आ रही है, ब्लैक मैजिक करके रोका जा रहा है, आपकी खुशियाँ जीने की कोशिश की जा रही है। ओम
जय मां काली, हर हर महादेव, जय मां पार्वती। भाई ये आप पर कोई दोष लगाएगी, आपको परेशान किया जा रहा है, जहाँ ये परेशान कर चुकी है आपको किसी मामले में दोषी ठहराने वाली है। केतु की एनर्जी झगड़ा करवाना चाहती है आपका। कोई आरोप आप पर लग सकता है, आरोप लगाना चाहती है। इनकी प्लानिंग है आप पर, यानी कि आप पर कुछ ऐसी बात थोप देना कि आपका दोष था, आप दोषी हो। ठीक है, आपको झूठा साबित कर सकती है। यानी कि आप जो करना चाहते हो उसमें आपको रोकना, आगे से रोकना, और इस पर्सन को रोकना। ये रोकने की एनर्जी है। स्टॉप, हो जाओ, रुक जाओ, रोक दो। और बॉटम डेक का देखिए, जहाँ पर धोखे की एनर्जी। भाई इनकी प्लानिंग है आपको चीट करने की, आपको धोखा देने की प्लानिंग है। जहाँ पे जो पास्ट में भाई आपको धोखा दे चुकी थर्ड पार्टी है, आपके पर्सन धोखा आपको ऑलरेडी दे चुके हैं। और नई शुरुआत का भाई आपको ऑफर दे सकते हैं। आप इनका इसके रिश्ते का अब बोझ नहीं उठाना चाहते। आपने तो कह दिया कि जाओ, गेट आउट। कुछ एनर्जी यहाँ पर ये भी है कि आपने तो आप नहीं देना चाहते हो, आप थक चुके हो। आपको बहुत परेशान किया पैसे के लिए इन्होंने, आपको बहुत परेशान किया। और जो घमंडी पर्सन है किसी का भाई, जिद्दी पर्सन, घमंडी पर्सन, जो कहता है हमेशा कि झुकूंगा नहीं साला। कैसे कैसे लोग हैं, देखिए ना। छे खुद ही देखिए आप, कोई झुकने के लिए तैयार नहीं है। ऐसा भी क्या है भैया, यानी कि आप थर्ड पार्टी के आगे झुक सकते हो। आपके आगे देखिए खड़ा भी वैसे ही है ना कि झुकूंगा नहीं। वो कौन सी मूवी थी उसमें, पुष्पा। जो झुकेगा नहीं, माफ़ी नहीं मांगेगा। 1000 गलतियाँ की हैं, इतनी गलतियाँ की हैं, गलतियाँ कही है, अनमैच्योरिटी दिखाई है, आपको कर्जे में भी डूब दिया, आपका सब कुछ छीन भी लिया, लेकिन उस गलती के लिए माफ़ी नहीं मांगनी हमें। मैं माफ़ी नहीं मांगूंगा। तो यहाँ पर ये इनकी प्लानिंग है आपको चोट पहुँचाने की, कि आपके साथ जस्टिस ना हो। और ये लोग आपको ऐसी एनर्जी में देखना चाहते हैं, और ये नहीं चाहते हैं कि आप कोई डिसीजन ले पाओ और अपने लिए कोई न्याय का रास्ता मिले आपको, जो भी आपके साथ हुआ है। तो आपको कमज़ोर करने की जहाँ पे ब्लैक मैजिक करके कोशिश कर रहे हैं ये दोनों। अब हम इसमें से लेते हैं कार्ड, कुछ न्यू डेक है, देखते हैं कि क्या एनर्जी आती है। तो आपके लिए कोई राइट डिसीजन नहीं ले पा रहे हैं, आपको निकलने नहीं दिया जा रहा है। आप तो निकलना चाहते हैं बीच में से, लेकिन निकलने नहीं दिया जा रहा है, क्योंकि आपके साथ भैया इन्होंने बहुत बड़ा खेल खेला था। इस पर्सन ने आपके साथ खेल खेला, थर्ड पार्टी ने आपके साथ खेल खेला। तो आपको तो ये लोग जोकर समझते थे अब तक। इन्होंने सोचा कि आप तो भाई जोकर हो, आपका क्या काम है, लेकिन आपने दिखा दिया कि आप जोकर नहीं हो। आप तो एक हुक्म के इक्के हो, आप पावरफुल हो। आपने ये दिखाया इन दोनों को, आपने इनको सबक सिखाया। तो थर्ड पार्टी ये सोचने पर मजबूर हो गई है। तो आपने भी कोई कसर नहीं छोड़ी, आपने भी अपना पर्सन को पाने की पूरी कोशिश की है। ठीक है, इन्होंने तो आपको जोकर बना के छोड़ दिया था कि खेल खेलो भाई, ये तो बंदा सामने वाला तो जोकर है, इसके साथ करो जो करना है हमने। ठीक है, लेकिन ईश्वर तो है ना जो न्याय करते हैं हमेशा। ईश्वर न्याय करेंगे आपके साथ, ईश्वर ही आपको न्याय देंगे। तो जहाँ पे बॉटम डेक में भी आपके साथ न्याय होगा, यहाँ पर ईश्वर आपके साथ हैं, आप दोनों के साथ हैं। कोई कितनी भी प्लानिंग कर ले, यहाँ पे अब हम मैसेज लेते हैं। कुछ मैसेज है यहाँ पर, देखते हैं कि क्या मैसेज आपके लिए आना चाहते हैं। चलिए, भले ही आपकी लाइफ में बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, भले ही आपकी लाइफ में प्रॉब्लम बहुत बड़ी है, लेकिन आप अपने मन को शांत रखें।
कुछ लोग आपको भाव नहीं देते हैं, आपको इग्नोर करते हैं, क्योंकि वह लोग आपसे बहुत जेलस फील करते हैं, क्योंकि आप बिल्कुल अलग इंसान हो और आप एक प्योर सोल हो, और आप एक प्योर सोल हो। माँ लक्ष्मी आपको बहुत सारे धन वर्षा का आशीर्वाद दे रही है माता रानी आपको, क्योंकि ईश्वर आपको ग्रीन एनर्जी से प्रोटेक्ट कर रहे हैं और आपका ऑरा स्ट्रॉन्ग पावरफुल कर दिया गया है। ये आपके लिए कुछ मैसेज हो डिवाइन की तरफ से। और अब हम लेते हैं ब्यूटीफुल सा एंजल नंबर। ओके, आज का एंजल नंबर 777 का एंजल नंबर है। 777 का एंजल नंबर, आप सफलता की यात्रा पर चलते समय अपना विश्वास बनाए रखें। आपको अपने रिश्ते के बारे में गहराई से सोचना होगा, क्लैरिटी लेनी होगी। ओके, तो अगर आपको पर्सनल रीडिंग चाहिए, ऊपर के नंबर पर आप व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हैं 9501593516 पर आप मैसेज करके अपनी पर्सनल रीडिंग बुक करवा सकते हैं। ओके, तो सोचना होगा, क्लैरिटी लेनी होगी, बोलने से पहले सोचना होगा, खुद के प्रति आपको सचेत रहना है और अपना माइंड जो है आपको पॉजिटिव रखना है, पॉजिटिव सोचना है, किसी भी चीज़ का आपको स्ट्रेस नहीं लेना है। और ये थी आज की कलेक्टिव रीडिंग, जनरल रीडिंग। आई होप आप लोगों को मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करना मत भूलेगा। मैं मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में किसी नेक्स्ट टॉपिक के साथ। मेरे यहाँ पर लड्डू गोपाल देख रहे हैं तो आप मेरे लड्डू गोपाल से मिल लीजिए एक बार। ये मेरे लाला, मेरे प्यारे से लाला भाई, गर्मी के कारण इन्होंने अपनी माला निकाल के रखी है, नहीं तो बहुत कुछ पहन के रखते हैं। ये मेरे लाला के दर्शन कर लीजिए। मेरा माधव। तो मैं मिलती हूँ, लाला चले सबको बाइक बोलते हैं। तो मैं मिलती हूँ, हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए हर हर महादेव, सभी को राधे राधे, बाय बाय दोस्तों।